आज हम अलजेब्रा के बाद में जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्ड्स विथ रिलेशनशिप टू द नंबर्स। यानी यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी जो कि वर्ड्स को पैराजम्बलिंग कर दी जाती है, या वर्ड्स में कुछ आपको एक सेंटेंस या एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि वो नंबर क्या था, या आपको कोई कभी ऐसा नंबर दे दिया गया है कि यूनिट डिजिट ये है और यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट का रिलेशनशिप दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपसे वो नंबर क्या था। या कभी ऐसा दे दिया जाता है कि आपने क्वेश्चन सुने होंगे कि किसी पर्टिकुलर कमरे में कुछ 4 फीट एनिमल्स हैं और कुछ 2 फीट एनिमल्स हैं, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स आपको दे दिए जाते हैं और आपको क्या काउंट करना रहता है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं रेस्पेक्टिवली देयर टाइप्स। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम देखने वाले हैं। एसएससी में इस तरीके के 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं। आप अगर यहाँ देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। इसको मैंने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है जिसको हम स्टडी करने वाले इन कैटेगरीज में। टाइप 1 बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, टाइप 2 बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद डिजिट्स, और टाइप 3 कैलकुलेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ फीट्स एंड हेड्स। पहले टाइप 1 की बात कर लेते हैं। टाइप 1 बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। यहाँ पे आपके पास कैसे क्वेश्चन होंगे, टाइप 1 बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कि कोई नंबर है कोई नंबर आपके पास दिया हुआ है या पर्टिकुलर कोई एक डिजिट है, वो उसमें अगर 4 हम ऐड कर दे रहे हैं या 5 ऐड कर दे रहे हैं तो वो नंबर अपने 3 टाइम्स का 20% लेस हो जाता है या 20% इंक्रीज हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आप किस में आते हैं, टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या होता है, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ नंबर विद डिजिट्स। यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाएगा, 2 तरीके की डिजिट होती है हमारे पास नंबर्स में, एक यूनिट डिजिट और एक आपके पास क्या होता है, टेंथ डिजिट। अगर आप 2 नंबर्स की बात करें, 2 डिजिट नंबर की बात करें, तो आपके पास क्या होता है, एक यूनिट डिजिट एक टेंथ डिजिट। तो यहाँ पे आपको क्या दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है कि यूनिट डिजिट मान लीजिए x है, तो जो टेंथ डिजिट है वो अपने यूनिट डिजिट का क्या है, 4 टाइम्स है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x प्लस x। ये आपका क्या हो जाएगा, जो यूनिट डिजिट नंबर होगा, यूनिट डिजिट नंबर और टेंथ डिजिट नंबर, ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, आपका जो भी है नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। बट ये नंबर्स अपने यूनिट डिजिट का क्या है, 4 टाइम्स है। तो अगर आप इसको एज अ नंबर बनाने जाएंगे तो फ्रेंड्स आपके पास क्या होगा, टेंथ डिजिट। मान लीजिए टेंथ डिजिट आपके पास क्या है, y। तो y में अगर 10 का इंटू करते हैं प्लस x करते हैं यूनिट डिजिट में, तब ये आपका कंप्लीट नंबर बनता है। तो कंप्लीट नंबर क्या होगा हमारे पास, 10y प्लस x। मान लीजिए आपको कंडीशन क्या दी हुई थी, जो आपके पास में यूनिट डिजिट है उसका कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। 5x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास में, 10y। इस तरीके से दिया हुआ है मान लीजिए फ्रेंड। तो ये आपके पास क्या हो गया, y की वैल्यू यहां से क्या आ गया आपके पास में, x/2। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी जहां से हमें नंबर का फॉर्मेशन करना होता है। टाइप 3 में आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लेग्स एंड नंबर ऑफ हेड्स। ये बेसिकली फ्रेंड्स आपके रीजनिंग या आपके सोचने की कैपेबिलिटी क्या है ये चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर देखें तो साइकोलॉजी लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे लोको पायलट के एग्जाम्स में होते हैं उसमें ज्यादा कंसीडर होते हैं, बट कभी कभी एसएससी और बैंक्स के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होते हैं, आपके पास नंबर ऑफ कुछ एनिमल्स दे दिए जाएंगे, कह दिया जाएगा कि 3-4 टाइप के एनिमल्स को रख दिया गया है एक जगह पे, आपको उनके टोटल नंबर ऑफ लेग्स दे दिए जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ हेड्स दे दिए जाएंगे। आपको उसके बाद में क्या बताना रहेगा, जो डिफरेंट कैटेगरी के जानवर हैं, तो टोटल एक कैटेगरी के कितने जानवर है, अलग कैटेगरी के कितने जानवर है, और जो रेस्ट ऑफ बच गए वो कितने जानवर होंगे। तो ये इस टाइप की कैलकुलेशन हम किसमें देखेंगे, टाइप 3 में। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से क्वेश्चंस 1 बाय 1, फिर उसके बाद में टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइप 3 पे हम जाएंगे। टाइप 1 में हमने हमारे पास क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे जो नंबर बेसिस पे तो होंगे, लेकिन क्या होंगे, वर्ड्स के टर्म्स में उन्हें हमें पहचानना है और लिखना है। आप अगर देखें तो आपके पास क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 782। मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कोई नंबर क्या है आपके पास x, आपको किसी पर्टिकुलर एक नंबर है उस नंबर पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो वहां से उस नंबर को रिलेट करना है उस इक्वेशन से,
फिर वहां से वो नंबर फाइंड आउट करना है। आपको क्या दिया हुआ है, अगर पढ़े ध्यान से लाइन को, 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 782। सबसे पहले इसे लिखें कि 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर। अगर आपको कभी भी मान लीजिए वो नंबर क्या है आपके पास में x, आपके पास पहली कंडीशन क्या दी हुई है 3/4 ऑफ, 3/4 ऑफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ड्स में अगर लिखें 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर, ये आपके पास पहली लाइन में दिया हुआ है और इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपके पास 782। इस तरीके से वर्ड्स को अगर समझे फ्रेंड्स तो हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, देखते हैं। 3/4 ऑफ को हमेशा आपको किससे रिप्लेस करना है, मल्टीप्लीकेशन के साइन से। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या हो गया, 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर, 3/4 यानी 3/4 इंटू 2/3 इंटू अ नंबर हमने क्या कंसीडर किया हुआ यहाँ पे x, इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है 782। तो यहां से हम फ्रेंड्स x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो 2 2 जा 4 15 64, ये आपके पास उस x की वैल्यू आ गई है। ये इस तरीके के क्वेश्चन टाइप में पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या है फाइंड आउट करने, थोड़ा ये सही है घुमा देते हैं जो फाइंड आउट करना होगा, वो डायरेक्ट नंबर ना पूछ के आपको कोई वर्ड्स के प्रॉब्लम वापस से दे देते हैं, उसको उन वर्ड्स को पहचानना है और सही ऑप्शन पे टिक करना होता है। व्हाट इज द 3/5 ऑफ 1/4 ऑफ दैट नंबर, हमें वो नंबर मिल गया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है 3/5 ऑफ मतलब क्रॉस 3/5 ऑफ 1/4 ऑफ दैट नंबर, 1/4 यानी 1/4 इंटू दैट नंबर 1564। अब अगर आप कंसीडर करें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा 782, 2 से अगेन डिवाइड करें तो आपके पास कितना आया 391। अब 391 में आप क्या करिए 3 को मल्टीप्लाई करिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 का 7 कैरी आया 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 73 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 234.6, ये आपका वो नंबर हुआ। इस तरीके से आप फ्रेंड्स देखें तो पैरा जंबलिंग कर दी उन्होंने वर्ड्स की, या जो वर्ड्स का कहते हैं ना शब्दों का खेल, तो ये पूरा मिला के शब्दों का खेल होता है। वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करना है आपको। अगर आपको डाउट होता है तो पहले प्रैक्टिस के लिए क्या करें, नंबर्स को आप न्यूमेरिकल डिजिट में लिखिए, फिर ऑफ को लिखिए, फिर अगला डिजिट क्या दिया उसे लिखिए, फिर अ नंबर यानी एक्स मान लीजिए आपके पास नहीं गिवन है और क्या कंडीशन दी हुई है उसे इक्वेट करिए, फिर वहां से नंबर फाइंड आउट करिए, फिर आपको क्या क्वेश्चन निकालना है उसे भी इसी तरीके से जमाइए और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 1/4 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 1/7 बाय 24। आपको क्या दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास नंबर क्या है, अगेन हमने x मान लिया, 1/4 ऑफ अ नंबर मतलब 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स यानी क्या होता है फ्रेंड्स बढ़ना, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, एक्सीड्स इट्स 1/7 बाय 24 मतलब इसके 1/7 से कितना ज्यादा है 24। तो कंडीशन क्या हो गई 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 1/7 ऑफ x प्लस 24। हमें क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, वो नंबर क्या है। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं सेंटेंस को पढ़ के तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन को बना पाना। फिर अब अगर हम इसे सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आएगा x/4 इक्वल टू x/7 प्लस 24। आप इसे यहां लाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास क्या आ गया 28, 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 24। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 24 इंटू 28, 3 सी ये 8 टाइम्स में डिविजिबल है, x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 224। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या गिवन है, द सम ऑफ टू नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 35। आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं और उनके प्रोडक्ट और जो एडिशन है उनकी वैल्यूज क्या है
गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। हम चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, नंबर्स अलग अलग फाइंड आउट करें, फिर उनके रेसिप्रोकल निकालें, फिर उनका एडिशन करें, या हम शॉर्टकट मेथड या स्मार्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, दो नंबर्स है, मान लीजिए जी ये दोनों नंबर क्या है हमारे पास, x और y। हमारे पास क्या दिया हुआ है, x और y का एडिशन x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास 12, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास 35, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। फाइंड करना है हमें 1/x प्लस 1/y इसकी वैल्यू क्या होगी। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। या दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा फाइंड आउट हमें क्या करना है, 1/x प्लस 1/y, इसको हमने लिख लिया, यहाँ पे क्वेश्चन का काम खत्म। अब हम अपना अप्रोच लगाते हैं। इसका अगर एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड्स, xy प्लस y प्लस x, और x प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है फ्रेंड्स 12, xy का वैल्यू क्या गिवन है अपने पास 35, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है 12 डिवाइडेड बाय 35। हाँ अगर आपको ये पूछता कि वो दोनों नंबर्स क्या है, तब वहां पे आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने थे और वैल्यूज निकालनी थी, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो उसको हमने मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के अंदर में निकाल दिया है। फ्रेंड्स अब हम चल रहे हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस की तरफ। टाइप 2 के क्वेश्चंस बेसिकली आपके क्या रहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आपको कुछ वर्ड्स में सेंटेंस दिए होंगे, कंडीशंस निकालनी है, वहां से फिर आपको एक नंबर क्रिएट करना है या नंबर फॉर्म करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्स में। हमने टाइप 2 में 3 क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया हुआ है। पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, टाइप 2 की तरफ बढ़े हैं फ्रेंड्स, उसके पहले हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास दिया हो 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर अगर आपको निकालना हो, और मान लीजिए यूनिट डिजिट आपके पास क्या है y, टेंथ डिजिट है आपके पास x, और जो 100 डिजिट पे है वो है z। तो इस नंबर को फ्रेंड्स हम कैसे लिखेंगे, यूनिट डिजिट आपका क्या हुआ y प्लस टेंथ डिजिट क्या होगा x में 10 का मल्टीप्लीकेशन 10x, सेम इसी तरीके से 100 डिजिट क्या होगी 100 into z। तो ये पूरा समेशन मिलके क्या करेगा, उस नंबर को फॉर्म करेगा। सेम इसी तरीके से अगर कहे आपको 2 डिजिट्स नंबर, तो आपके पास क्या हो जाएगा 10x प्लस y। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is z। आपको यहाँ पे ये नहीं पता है कि आपके पास यूनिट डिजिट कौन सी और टेंथ डिजिट कौन सी है। मान लिया आपने क्या कि आपके पास यूनिट डिजिट क्या है x, और टेंथ डिजिट क्या है आपके पास में y। अब आपके पास में क्या गिवन है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is z। 2 डिजिट्स हैं जिनका समेशन क्या है, जिनका एडिशन आपके पास में क्या दिया हुआ है 8। इफ 18 is subtracted from the number, the digits interchange their place। आपके पास में बेसिकली क्या दिया हुआ है, a number consists of 2 digits whose sum is 8। आपके पास दो नंबर है जिनके एडिशन क्या दिया हुआ है आपके पास में 8, यानी क्या गिवन है आपके पास में, वो टोटल नंबर के 2 डिजिट क्या क्या होंगे आपके पास में, अगर देखते हैं तो x और y, इनका एडिशन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स आपके पास में 8। अब अगर बात की जाए कंप्लीट नंबर की, तो कंप्लीट नंबर क्या होगा आपके पास में, नंबर होगा आपके पास में 10 डिजिट यानी 10y प्लस x, ये आपका वो नंबर होगा। अब अगली कंडीशन पढ़ते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है इफ 18 is subtracted from the number, if 18 is subtracted from the number, यानी क्या दिया हुआ है, इस नंबर में से जब 18 सब्ट्रैक्ट किया जाता है 10y प्लस x माइनस 18, तो क्या हो जाता है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या बन जाती है उसके बाद में टेंथ डिजिट, और जो टेंथ डिजिट है वो क्या बन जाती है यूनिट डिजिट, यानी आपका जो नया नंबर हो जाता है वो क्या हो जाता है 10x प्लस y। ये आपके पास में कब हो जाता है, जब 18 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास नंबर क्या आ रहा है।
अब अगर देखें क्वेश्चन में उनको वैसे ही रहने दीजिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा 10y प्लस x माइनस 18 इक्वल टू 10x प्लस y। अब अगर आप बाकी चीजों को उधर ले जाते हैं तो x यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, आपके पास क्या बचा 9x, 10y उधर जाएगा, आपके पास क्या बचेगा माइनस 9y, और आपका माइनस 18 इस तरफ रहेगा, तो इसको यहीं रहने दीजिए। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्रेंड्स 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या बचा x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया हमने तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 2 करने से 1 और 2 को अगर ऐड करते तो y और y कैंसिल आउट, x और x आपके पास क्या हो जाएंगे 2x, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स आपके पास में 3, x की वैल्यू फ्रेंड्स आ गई आपके पास में 3। तो आप यहाँ पे 3 अगर रखते हैं इक्वेशन 1 में तो आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी 5। तो अगर आप नंबर निकालते हैं तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपके पास 10y प्लस x, यानी 10 इंटू 5 प्लस 3, ये क्या हो गया आपके पास में 53। अब देखिए क्या क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशंस को चेक करते हैं। हमें क्या दिया हुआ था, अगर हम नंबर के डिजिट्स को ऐड करें तो उन दोनों का एडिशन 8 है, 5 प्लस 3 आपके पास क्या था फ्रेंड्स 8। दूसरी कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं, क्या दिया हुआ था, अगर ओरिजिनल नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो नंबर पलट जाते हैं, यानी अगर 53 में से मैं 18 सब्ट्रैक्ट करूं तो जो इनका डिफरेंस आना चाहिए वो जस्ट अपोजिट नंबर आना चाहिए। कैसे आप होता है 53 में से अगर 18 घटाएंगे हमारे पास क्या आता है 35। अगर आप देखेंगे तो आपके क्या हो रहे हैं यूनिट डिजिट्स जो है आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं, मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन था वो सही था, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास में 55।